औरतें कुछ भी ना पहने तब भी अच्छी लगती हैं। ये बात कहने वाले बाबा रामदेव। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। जो औरतों के साथ पहनावे पर जिहाद कर रहे थे, वो अब आपको शरबत जिहाद पर ज्ञान दे रही हैं। बाबा रामदेव, जिनके तमाम प्रोडक्ट्स में FSSAI ने तमाम खामियां बताई और जिसके चलते उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बाजार से वापस लिया, वो आज आपको आकर बता रहे हैं कि शरबत में क्या खास है और क्या नहीं। जिन्होंने कोरोना के नाम पर एक दवाई बनाई और उसके आधार पर पूरे देश को वो दवाई खिलाने पर आतुर हो गए और फिर जाकर अदालत में उसके लिए माफी भी मांगी कि हां, वो उन्होंने भ्रम फैलाया था। वही बाबा रामदेव आज आपको शरबत पर जिहाद बता रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। बात शुरू हुई है बाबा रामदेव की, तो बात शुरू से ही करें। बाबा रामदेव जो योग सिखाने के नाम पर देश के सामने आए, योग भी सिखाया, लेकिन उनके योग के कार्यक्रमों में योग पर बातें कम होती थी और भ्रष्टाचार पर बातें कम होती थी। 2014 से पहले काला धन वापस लाने की बात करते थे बाबा रामदेव। ये जरा पुरानी वीडियो देखिएगा, इसमें क्या कहा था उन्होंने। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। और रामदेव कह रहे हैं कि अगर काला धन वापस आ जाएगा तो पूरे देश में कहीं भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा रामदेव, अब तो हर चीज पर टैक्स बढ़ रहा है। इसके बाद बाबा रामदेव ने कहा था कि चीजों की कीमत कम हो जाएगी 50%। अब कीमत 50% कम हुई है या बढ़ गई है, जरा जवाब दें बाबा रामदेव। और यही बाबा रामदेव जो अपने प्रोडक्ट को सस्ते में लेकर आए थे, इनके खुद के प्रोडक्ट पर दाम बढ़ गया है। तो काला धन वापस नहीं आया, ये तो सबको पता है, लेकिन कितना वापस वहां जाकर और जमा हुआ है, इसका जवाब भी दे दे बाबा रामदेव। यही बाबा रामदेव जो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर बवाल मचा था अभी 2 साल पहले, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तमाम तरह की बातें कही, और यही बाबा रामदेव 2020 से हलाल सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे। ये ट्वीट देखिएगा जरा। इस ट्वीट में हसन मेहंदी लिखते हैं कि अरब देशों में बिजनेस के लिए झुके रामदेव, लेना पड़ा हलाला सर्टिफिकेट। ये कटिंग है एक न्यूज़पेपर की। बाबा रामदेव के उत्पाद अरब देशों में हलाल सर्टिफिकेट के साथ बिकते हैं, यानी कि ये लाला जी केवल भक्तों के लिए हैं, पर दुबई में जाकर ये हलाल देव हो जाते हैं। और यही आपको ज्ञान दे रहे थे। तो अब कौन कौन सा जिहाद फैला रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा जरा। एक अमन लव करके है ट्विटर पर, उसने सनातनी हिंदू आगे अपने लिखा है और बाबा के इस शरबत ज्ञान पर उसने भी ज्ञान बांटा है। पहले तो बाबा का ये शरबत ज्ञान सुन लीजिए, कौन सा जिहाद कैसे फैला रहे हैं, उसके बाद इनकी एक एक परत खोलेंगे। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। तो बाबा रामदेव का कहना है कि अगर आपने रूह अफ़ज़ा पिया तो मदरसे और मस्जिद बनेंगी, लेकिन अगर आप पतंजलि का प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर पतंजलि का अगर आप शरबत पीते हैं तो फिर गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि का विश्वविद्यालय होगा। किसका? पतंजलि का विश्वविद्यालय होगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। तो क्या सिर्फ एक शरबत पीने से ही पतंजलि का विश्वविद्यालय खुल जाएगा?
इतने प्रोडक्ट आपके बिक रहे हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, फिर क्यों नहीं खोला अभी तक? क्यों नहीं बने गुरुकुल? और कितने बना दिए अभी तक गुरुकुल? और यही बाबा रामदेव, अभी पिछले ही साल की तो बात है, जब अदालत में मामला पहुंचा था, कोरोना के नाम पर दवाई बना रहे थे और कोरोना के नाम पर दवाई बनाकर ये कह रहे थे कि इससे कोरोना एकदम ठीक हो जाएगा। ये जो वैज्ञानिक तमाम तरह की अंग्रेजी दवाइयां लेकर आ रहे हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी वाली ये कोविड की दवाई खाओ तो कोविड नहीं होगा कभी। इसी को लेकर जब चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो माफी वीर बन गई है, माफी मांगनी पड़ी। और जब माफी मांगकर वापस लौट रहे थे कोर्ट से, तो पत्रकार ने सवाल पूछा, तो देखिएगा क्या कुछ हो रहा था वहां। 2024 अप्रैल का वीडियो है ये। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे करोगे? ऐसे रामदेव तो गोमूत्र पीकर और गधी का दूध पीकर तखड़े हुए इनके समर्थक, इनके बॉडीगार्ड पत्रकार को सवाल करने पर पीटते हैं, उसका माइक छीनते हैं, उसका कैमरा छीनते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, और फिर भी वो लगातार ये पूछता है कि आप ये भ्रम क्यों फैला रहे थे बाबा रामदेव? आपने झूठ क्यों बोला था? तब कौन सा जिहाद फैलाया जा रहा था इस देश में? इस बात का जवाब देंगे क्या बाबा रामदेव? एक और पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं, जरा उस वीडियो को भी देखिएगा। ये वीडियो 11 साल पहले का वीडियो है और उस समय पर ये कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते थे, और क्या कुछ इन्होंने कहा, जरा सुनिए। इन पेपरों के अंदर 20,000 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब है, राज सारा बताने वाला हूं। ये कितना पैसा होता है? ये इतना होता है कि धरती से लेके चांद तक यदि 500 रुपए की भी गड्डी बनाई जाए तो सीढ़ी बन जाएगी, नीचे उतर के वापस आ जाओगे। हिंदुस्तान को बचाने का, इस लोकतंत्र को बचाने का, काला धन लाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर। तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि 20,000 लाख करोड़ का हिसाब इन पेपरों में है जो मैं लेकर आया हूं। और उसके बाद कहते हैं कि अगर ये पैसा आ गया तो ये इतना पैसा है कि धरती से लेकर चांद तक 500 के नोट से आप सीढ़ियां बना सकते हैं, वहां जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अब सवाल तो ये है, इनका कहना है कि ये 121 करोड़ लोगों का हक मांग रहे हैं हम, किसी सरकार के, किसी नेता से उसकी जमीन नहीं मांग रहे हैं, उसके जायदाद नहीं मांग रहे हैं, हम उससे अपना हक मांग रहे हैं। उसका पैसा अगर बेईमानी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, तो वो वापस होनी चाहिए। तो बाबा जी, ये 20,000 लाख करोड़ रुपया 11 साल में क्यों नहीं आया जो आप पोथी लेकर घूमते थे? कहां है ये पैसा? यही बाबा कहते थे ना कि 30 रुपए में, 40 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा। कितने में मिल रहा है? और जब इनसे यही बात एक ने पूछा, पत्रकार ने, तो इन्होंने क्या बोला था? आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार? बाबा जी, अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। और आज जब आप, क्योंकि इस 20,000 लाख करोड़ की बात नहीं कर सकते, पेट्रोल डीजल पर कम दाम की बात नहीं कर सकते, टैक्स फ्री की बात नहीं कर सकते, क्योंकि काला धन आया होता तो होता, यहां तो और जमा हुआ है काला धन। तो बाबा जी इन सब की बात नहीं करते, तो इन्होंने नया फॉर्मूला अपना लिया
कि चलो जिहाद फैलाते हैं, तो अब ये शरबत जिहाद लेकर आए। और ये कोई नया नहीं है, इनके अब योग के कार्यक्रम में भी यही सब कुछ देखने के लिए मिलता है। ये आस्था चैनल पर एक इनका योग का कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें ये क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। के तौर पर भी हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। इनका कहना है कि हिमालय के अगर फेस वॉश लोगे तो मदरसे और मस्जिद बनेंगी। ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है, तो पतंजलि किसकी कंपनी है, कौन से कट्टर की? और तुम्हें इतना दर्द क्यों होता है? तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिकता तो परेशानी होने लगती है। अब इनके प्रोडक्ट की भी जरा सच्चाई सुन लीजिए। द वायर की खबर है, FSSAI के निर्देश के बाद 4 टन लाल मिर्च पाउडर बाबा की कंपनी का, पतंजलि का, और उसके छोटे पैकेट 200 ग्राम के वापस बुलाए गए थे क्योंकि उनके अंदर पेस्टिसाइड के अंश ज्यादा पाए गए। तो बाबा लाल मिर्च के नाम पर आपको पेस्टिसाइड बेच रहा था और इसीलिए FSSAI ने जब वो टेस्टिंग की, उस टेस्टिंग में फेल निकला तो भाई साहब इनको 4 टन मिर्च अपनी वापस मंगवानी पड़ी। और ये बताएंगे आपको कि आपके लिए कौन फायदेमंद और कौन नुकसानदायक है, जो खुद आपको जहर खिला रहे हैं मिर्ची के नाम पर। और ये आपको बता रहे हैं कि ये मत पीना, ये मत खाना, यहां से जिहाद हो जाएगा, ये करना, हमारा वाला प्रोडक्ट लो बहुत अच्छा होगा, जहर खा ले इनके नाम पर। अब इन्हीं को लेकर कुछ इनके भक्त हैं जिन्होंने लिखा, अमन लव सनातनी हिंदू, वो लिखते हैं कि बाबा रामदेव व्यापारी है, उसको अपना माल बेचकर पैसा कमाना है। अपने शरबत का प्रचार किया, बिना किसी ब्रांड का नाम लिए। उसके काउंटर में ये 2 बड़े पत्रकार अजीत अंजुम और साक्षी जोशी की फोटो उसने लगाई। इस पोस्ट में देखिएगा, पत्रकार होकर रुआवजा लेकर नाचने लगे। दोनों पढ़े लिखे हैं। सीधे सरल शब्दों में कहा जाए तो इस तरह की हरकत पत्रकारिता नहीं, विशुद्ध दलाली है। चलिए मान लिया कि ये तो दलाली कर रहे हैं। बाबा रामदेव क्या कर रहा है? उसके प्रोडक्ट कितनी बार बैन हुए, कितनी बार अपने प्रोडक्ट को मिलावटी होने की वजह से माफी मांगी, चाहे वो कोरोना की दवाई हो या बाकी प्रोडक्ट हो या लाल मिर्ची का पाउडर बाजार से वापस मंगवाना हो। जो आपको जहर बांट रहा है उसे आप व्यापारी कह रहे हैं, आपकी जान का सौदागर है वो। और इसी के साथ हंसराज मीना लिखते हैं बाबा रामदेव के इसी शरबत ज्ञान पर, बाबा रामदेव ने योग, आयुर्वेद, धर्म के नाम पर एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जो पाखंड और छल का प्रतीक बन चुका है। वे खुद को साधु और त्यागी बताकर आम जनता की भावनाओं से खेलते हैं, जबकि कंपनियां अरबों रुपयों का कारोबार कर रही है। सत्ता का संरक्षण उन्हें हर आलोचना और जांच से बचा लेता है, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत होता जा रहा है। वे टीवी पर योग सिखाते हैं, मंचों पर राजनीति करते हैं और दुकानों पर प्रोडक्ट बेचते हैं। ये पूरा तंत्र धर्म के नाम पर चल रहा है, एक व्यवसाय बन चुका है जो जनता को गुमराह कर रहा है। अब सवाल यह है कि भाई साहब व्यापार कर रहे हैं और वो भी जहर बेचकर, लेकिन धर्म की आड़ में सब कुछ छिप रहा है। अब ये आप तय कीजिए कि आपको पेस्टिसाइड वाली मिर्च खानी है, आपको कोरोना के नाम पर फर्जी दवाई खानी है, और ऐसा ही न जाने कितना फर्जी वो शरबत होगा, या फिर जो सरकार की हर संस्था के टेस्टिंग से पास होकर चीजें आती हैं वो आपको लेनी है। भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, अगर फूड का, खाने का, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाता, वो FSSAI की टेस्टिंग के द्वारा आता है और उसी टेस्टिंग में इनके प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, बाकी पास हो रहे हैं। तो आप खुद बताइए आप किस कंपनी को चूज करना चाहेंगे। ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट भी हैं जो सरकार की तमाम संस्थाओं के द्वारा जांच किए जाते हैं और तब बाजार में भेजे जाते हैं। भाई साहब के फेल हो जाते हैं इनके, बाकी कंपनियां चल रही हैं, और जब इनका कहीं काम नहीं चलता है, ये फर्जी पाए जाते हैं, तो ये भाई साहब फिर आपको धर्म के नाम पर जहर बांटते। जब ये आपको मिर्च में पेस्टिसाइड नहीं खिला पाते, जब ये कोरोना के नाम पर आपको जहर नहीं दे पाते, सिर्फ यूं कहें कि पानी नहीं पिला पाते, तो फिर आपको ये
धर्म में नफरत का जहर देते हैं और उसके नाम पर शरबत बेचते हैं। बाकी आप तय कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि एक और ये ट्वीट है सत्य सनातन मोदी का परिवार, इनको तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े वक्ता हैं वैसे ये मोदी सरकार के। इन्होंने लिखा कि देश हित में बाबा रामदेव के साथ, मतलब उनके प्रोडक्ट जो है आपको खरीदने चाहिए देश हित में, तो पेस्टिसाइड वाली मिर्ची भी आपको खा लेनी चाहिए, सिर्फ ये शरबत नहीं। कोरोना के इलाज के लिए किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं थी, बाबा की दवाई ले लेते। और कितने इनकी दवाई से ठीक हुए जरा वो भी बता दें। माफी मांगनी पड़ी है, माफी भी रहे ये जो 2014 से पहले भ्रष्टाचार और काले धन और चीजों के सस्ती होने की बात करते थे, भाई साहब ने खुद अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन ज्ञान अब आपको धर्म पर ही बांटेंगे ये, क्योंकि और कुछ इनके पास का है नहीं अब बोलना। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि इन कारोबारी भाई साहब को आप क्या कहना चाहते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।